ਅੱਜ मैं एक तहज्जुद गुजार डाकू की कहानी तुहानूं सुणाउण लगा कि वह तहज्जुद गुजार भी आ ते डाकू भी आ। दरियाए दजला के करीब बियाबान इलाके दे विच वो नौजवान एक नौजवानी का जमाना उहदा एक शख्स का उन्हें अपना खैमा लाया उत्थे। ਉਹਦੇ बहुत सारे दोस्त भी आ, सारे दोस्त ਜਿਹੜੇ ਉਹ डाकू आ। कदी उन्हें जमात तो बगैर नमाज नहीं पढ़ी, रोज़े रखदा, तलावत करदा, तस्बीह करदा, तहज्जुद पढ़दा, नफल नमाज पढ़दा, सारे काम नेकी दे करदा। लेकिन इस दे नाल नाल उसदे जिहड़े दोस्त आ वो सारे डाकू आ, वो डाकुआं दा सरदार आ। जदों ਉਹਦੇ दोस्त डाका मार के लियाउंदे आ ते उन्हां दे माल दी तकसीम जिहड़ी आ ना वो शख्स खुद करदा। जो खुद करदा कोई थोड़ा बहुत माल आप भी रख लेंदा, लेकिन एक उहदे च मरबत देखी सी कि वो औरत जिहड़ी आ जांदी सी ना, उन्हां दा वास्ते उन्हें हुक्म कीता सी कि औरत कोलों माल नहीं लुटना। अगर कोई माड़ा बंदा सी उन्हों कोलों भी दे दिंदा सी। अपना उहदा अंदाज सी। लेकिन उसदे जिहड़े दोस्त डाकू सी, अगर कोई उन्हां दे विचों जमात नाल नमाज नहीं सी पढ़दा, उन्होंने भी वो कढ़ दिंदा सी, कहंदा सी नहीं तैनूं मैं नहीं रखना, तू नमाज नहीं पढ़ता। बगैर नमाज जमात तो भी अगर उन्हें नमाज पढ़ ली लेकिन जमात ना नहीं पढ़ी, उन्होंने भी कढ़ दिंदा सी। एक दिन ऐसा होया, एक काफला आ रहा सी, बड़ी तकड़ा सारा काफला सी। डाकूओं नूं पता लग गया, डाकू भी रस्ते दे विच खड़े हो गए कि काफला आ रहा, इस काफले नूं लुटना। ते काफले वालियां ने भी डाकुआं दी आवाज़ नूं सुन लिया, परेशान हो गए। उन्हां दे विच एक बंदा बड़ा ही अमीर सी, उहदे कोल नकदी बहुत ज़्यादा सी, थैली काफ़ी भरी हुई सी। उन्हें सोचा इस बियाबान जंगल दे विच किसी साइड से हो के ते मैं इस थैली नूं ना दब दवां, फिर किसी वेले जे किस्मत होई तो कढ़ लवांगे, तो डाकुआं तो कम से कम बच जाएगी। वो काफले तो अलहदा हो के उस थैली नूं रखण वास्ते सज्जे खब्बे निकल गया। की देखदा कि दरियाए दजला के किनारे खैमा लगा होया, उहदे विच वो बंदा बैठा तस्बीह कर रहा, मसले ते बैठा दुआ कर रहा, जिक्र भी कर रहा। बड़ा खुश होया बंदा कि यार अल्लाह का नेक बंदा मिल गया। उन्होंने सारा वाकया दसिया कि मैं काफले दे नाल सी ते डाकू सानूं लुटण वाले आ, मैं उन्होंने तो बच के लहदा निकलिया, मेरे कोल कुछ नकदी आ ते ये मैं तेरे को अमानत रखना चाहुंदा। उन्होंने फरमाया कि तुसीं इदां कर, इशारा किया, खुद हाथ नहीं लाया कि पिछे खैमे दे विच चटाई थले जिथे तेरा दिल करदा रख दे, आपे उत्थों आके चक लें। बंदा बड़ा खुश होया, वो पिछले पासे खैमे दे चटाई दे थले वो थैली रख के ते चला गया, काफले दे विच शामिल हो गया। काफले दे विच शामिल जदों होया तो डाकुआं ने काफले नूं लुट लिया। जिहड़ा जिहड़ा कुछ समान सी सारा लुटिया, लुट के डाकू चले गए। वो बंदा बड़ा खुश सी कि मेरी नकदी बच गई। वो जदों कहंदा हुण मैं जाके उस बंदे कोलों अपनी नकदी लै लवां, वो थैली वापस लै लवां। जदों वापस गया, की देखदा जाके वो हैरान हो गया कि जिहड़े डाकू लुट के लियाए सी ना माल, वो उस खैमे च बैठे आ और वो माल तकसीम कर रहे हैं। रो पिया, कहंदा मेरे नाल ते हत्थ हो गया, मैं अपने हथीं सारा कुछ दे गया, मैं डाकुआं नूं खुद अपना समान आप दे गया। बहुत परेशान होया। उस शख्स ने जिस शख्स नूं अमानत दिती सी, उन्होंने दूरों देखा, उन्होंने आवाज़ मारी अगे अंदर आ जा। अंदर चला गया, कहते जिथे समान रखिया सी वो उठा ला, आपका समान ते लै जा। जाके उन्हें थैली चकी रुपइयां वाली, चक के ते चले गया। डाकू बड़े हैरान होए सारे, वो जमात जिहड़ी सी, वो कहती भी असी बड़ी मुश्किल दे नाल इस काफले नूं लुटिया, इस काफले दे विच सानूं नकदी नहीं मिली सी ते तुसीं वो नकदी उन्होंने सारी वापस कर दी है। तो वो शख्स पता की फरमाउंदे आ, वो डाकुआं दे सरदार, वो कहंदे आ इस शख्स ने मेरे ते नेक गुमान कीता सी, इस बंदे ने मैनू नेक समझिया सी, नेक समझ के नेक गुमान करके मेरे को अमानत रखी सी। ते मैं भी अल्लाह उते बड़े नेक गुमान करदा कि अल्लाह मैनू बख्श देगा। तो मैं उस दे गुमान नूं सच कर दिखाया। जिहड़ा उहदा यकीन है ना, जिहड़ा उन्हें जिस यकीन दे नाल बंदा मेरे को समान रख के गया सी, मैं उस दे यकीन नूं सच कर दिता। मैनू अल्लाह दी बारगाह च उम्मीद आ कि मेरा रब भी मेरे गुमान नूं जरूर
पूरा करेगा, मेरे यकीन नूं पूरा करेगा कि वह मैनूं बख्श देगा। वो बंदा अपना समान लैके चला गया। एक दिन फिर दूसरे दिन एक होर काफिला आया, उस काफिले नूं लुटिया डाकुआं ने, लुट के उत्थे बैठ के वो खाना खाण लग पए। जो खाना खाण लग पए तो वो लुटे हुए काफिले के विचों एक शख्स ने सवाल किया कि क्या तुहाडा कोई सरदार नहीं हैगा? उन्होंने आख्या है साडा सरदार आ। ते कहंदे वो कित्थे आ? कहंदे वो दरियाए दजला के किनारे नमाज पढ़ रहा। कहंदे नमाज का तो टाइम नहीं। कहंदे नहीं, वो नफल नमाज पढ़ता पिया। कहंदे वो खाना तुहाडे नाल नहीं खांदा? कहंदे खाना खांदा लेकिन वहदा रोज़ा आ। कहंदा रोज़ा किस चीज़ का? माहे रमज़ान के तो महीना ही नहीं। कहंदे नहीं, वो नफली रोज़े रखदा। वो शख्स बड़ा हैरान होया कि रोज़े भी रखदा और नफली नमाज़ा भी पढ़दा, जमात तो बगैर नमाज नहीं पढ़ता, तो डाकुआं दा सरदार भी है। वो शख्स उस बंदे दे कोल चला गया, जाके उन्हें आख्या कि नमाज भी ते रोज़ा भी ते चोरी भी डाके भी ये गल फबदी नहीं, ये गल दोवें रलदियां नहीं। तो वो कहंदे उन्होंने कोई अपने कोलों ही मसला दसिया कि तू अल्लाह का फरमान नहीं सुनिया कि मैं ते तू दोवां ने नेक अमाल किए, एक दूसरे दे और फिर गुनाहां दे विच शामिल कर लिया। इस तरह की कोई आयत सुनाई तो वह बंदा बड़ा हैरान होया, कहना यार की इन्हें ना अजीब हौसला जा सुना दिता मैनू। वो चला गया। इस तरह एक दिन वो खैमे च बैठे आ, एक कोलों दी बंदा लंघिया, वो एक आयत पढ़ता जाता उच्ची उच्ची कि हाले तेरा टाइम नहीं आया, वो कदों वक्त आना जदों तेरा सुता हुआ दिल जागना, अजे तेरे सुते हुए दिल के जागण का टाइम नहीं होया। ये आयत पढ़ता पाया कुरान पाक की। ये आयत इदा तीर तरह जाके उन्होंने दिल ते लगी, उन्होंने सच्ची तौबा कर ली। पहले एक गुमान सी मैं नेकी भी कर रहा तो कोई नहीं, चोरी भी कर रहा सब कुछ, लेकिन ऐसी सच्ची तौबा की थी, फिर उन्होंने दिल की दुनिया बदल गई, सीना रोशन हो गया, ईमान हो गया, हर चीज़ क्लीयर नज़र आ गई कि बुराई की आ नेकी की आ। उन्हों का नाम उस बुजुर्ग इतने पाए दे बुजुर्ग होए आ कि हज़रत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बुजुर्गों का नाम सी कि पहलों वो नौजवानी के दौर डाकुआं के सरदार सी, लेकिन बाद दे विच बहुत पाए दे बुजुर्ग गुजरे जिन्हों का नाम जी मैं तुहानूं कहानी सुनाई आ उन्हों का नाम की सी? हज़रत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, फॉलो करो और चैनल को सबसक्राइब करो।